धूमेन आविर्यते वह्नि यथा आदर्शः मलेन छ यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतं धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दशो मलेन च यतोल्लोभेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतं धूमेनाव्रियते वह्निर् यथार्दशो मलेन च यतो लोभेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतं धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा आदर्शो मलेन च यतो लोभेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतं धूमेनाव्रियते वह्निर् तादृशो मलेन च तथा तेनेदमावृतं धूमेनाव्रियते वह्निर् तादृशो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निर् तादृशो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निर् तादृशो मलेन च गर्भस् धूमेनाव्रियते वह्निर् तादृशो मलेन च तथा तेनेदमावृतं। माताजी शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्तिवंत स्वामी शिल्पोपाधि के द्वारा शिल्पोपाधि की। शब्दार्थ: धूमेना धुएं से, आवृयते ढक जाती है, विघ्नः अग्नि, यथा जिस प्रकार, आदर्श शीशा दर्पण, मलेना धूल से, छा भी यथा जिस प्रकार, उल्बेना गर्भश द्वारा गर्भ आवृतः ढक रहता है, गर्भः भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन काम से, इदम यह, आवृतम ढका है। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य: जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है
जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगव्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत में शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतन शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा स्व अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भगवद गीता कक्षा में आप लोगों को स्वागत है। हम सुन रहा था कैसे ये भगवद गीता का महत्वपूर्ण शिक्षाओं में आज की श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके हम 3 बार जो हरे कृष्ण मोहम्मद दौड़ाया उसके भी एक पीछे कारण है। आज के श्लोक में भी 3 प्रकार से कैसे ये जो लस्ट जो काम है कैसे हमको आवरण करता है। हम अर्जुन ने प्रश्न उठाता कैसे वो क्या फैक्टर है जो मैं नहीं चाहते हुए भी मेरे से पाप करवा रहा है।
अर्जुन ने प्रश्न पूछा कुछ श्लोक के पहले भगवद गीता में। हमको तो पता है कैसे भगवद गीता का चालू हुआ है, और खास करके अब जो शिक्षा दे रहा था कृष्ण भगवान ने अर्जुन के द्वारा सारे मानव जाति को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? पाप करने के लिए। भले ही भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्जुन ने क्या किया था? इतना लाखों करोड़ों सैनिकों को मारा था, लाखों प्रजा को मारा था, मतलब जो सैनिक को मारा था युद्ध में। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या होगा? वो तो पाप ही है। जैसा कि बॉर्डर में जो कोई भी सैनिक किसी आतंकवादी को मार दिया था, उसको क्या करते हैं? भारत सरकार ने उसको मेडल दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, सत्कार दिया जाता है और इनाम दिया जाता है, काफ़ी कुछ दिया जाता है। लेकिन वही सैनिक वही बंदूक से ड्यूटी से बाहर आके किसी को मार दिया, उसको क्या किया जाता है? उसको जेल में डाला जाता है और उसको बंदी किया जाता है, उसको शिक्षा दिया जाता है और काफ़ी कुछ। लेकिन तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य तो एक ही है, लेकिन क्या वो फ़र्क है दोनों में? बॉर्डर में मार दिया और बॉर्डर के बाहर ड्यूटी के बाहर आके मार दिया। और ये अर्जुन भी वही स्थिति है, युद्ध में सबको मारा था लेकिन किंचित मात्र भी पाप नहीं लगा, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण आदेश दिया था, उन्होंने पालन किया था। जैसा कि एक काम जो है, एक काम वासना, पहले काम वासना क्या होता है इसको समझना जरूरी है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता। काम वासना मतलब एक लड़की लड़का के पीछे, नहीं तो औरत आदमी के पीछे, वाइस वर्सा, यही सोचते हैं काम के बाद। काम का शब्द मतलब यही समझते लोग, लेकिन काम का अर्थ ये नहीं है एक दूसरों अपोजिट सेक्स के प्रति आसक्ति हो। काम का प्रति मतलब ये नहीं है अर्थ। काम का अर्थ ये है जो कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई भी इच्छा हो, इंद्रियों को भोग करने की इच्छा हो, उसको बोलते काम। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई भी इच्छा हो, इसको बोलते काम। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो। वो हम सोचा जाए तो फिर पूरा दिन भर तो वही करते हम लोग, है कि नहीं? कभी भी कोई भी इंद्रिय तृप्ति करने वाले वस्तु सामने आए तो इंद्रियों के सामने क्या होता है? इंद्रिय विचलित हो जाता है। कुछ लोगों को धीरे धीरे लेवल से उसमें भी, और खास करके हमको पता है माया का असली डंडा जो है ये अपोजिट सेक्स के में होता है। पुरुष के लिए स्त्री होता है, स्त्री के लिए पुरुष होता है, और इसी चक्कर में सारे संसार बसा हुआ है। लेकिन लोग जानते ही नहीं कैसे फंसा है। और अर्जुन यही पूछ रहा था, तो क्यों वो हमको नहीं चाहते हुए भी वो पाप कार्य करवा रहे? वो क्या है? वो शक्ति क्या है हमारा अंदर? वो शक्ति क्या है? वो हम नहीं चाहते हुए भी हमारे से पाप करवा रहे। और काफ़ी लोगों को इसको उत्तर जानना चाहता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना है और किन से पूछना है और किससे उपलब्ध होना है। और खास करके हर एक व्यक्ति अपना जीवन में कम से कम एक बार तो सोचता है, खास करके मनुष्य जीवन जब मिला था मनुष्य योनि में। आज के श्लोक में बताया कि कैसे एक एक लेवल पे अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया, 3 प्रकार के एग्जाम्पल दिया गया। कैसे वो जो नहीं चाहते हुए पाप करवा रहे, वो क्या है? कल के श्लोक में बताया गया कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। वो जो है वो क्या है? काम, लस्ट, जो हैंकरिंग फॉर द मटेरियल थिंग्स, क्या बोलते उसको, जो भौतिक वस्तुओं के आसक्ति प्रदान करने वाले जो काम जो है वही है हमको नहीं चाहते हुए भी पाप कार्य में लगा रहा है। उसको हमको तो पता चला अभी, ये जो काम जो है इंद्रिय भोग को करने का जो इच्छा प्रबल है, वही इच्छा हमको सारे कार्य करने के लिए
प्रेरित करे, उसको कैसे रोक दिया जाए, कैसे उसको दूसरी गलत दिशा पे नहीं जाने दिया जाए। इसके लिए आगे आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने सही अच्छी ढंग से समझाया गया कैसे इन काम वासना से बच सकता है। और खास कर से सारे शास्त्र जानो, सारे ज्ञान जानो, सारे इतिहास जानो, सब वेद पुराण जानने के बाद भी लोग क्या होते हैं, वही चार कार्यों में लगे रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन खास करके जो स्पिरिचुअलिस्ट है, जो आध्यात्मिकवादी है, वो लोग इसमें नहीं फंसते हैं। अब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो फिर एक्टिविटीज़ तो वही सेम लगता है, बाहर का आदमी और डिवोशनल आदमी। लेकिन अंतर यही है कि वो उनकी जो भी कार्य है वो भगवान को केंद्रित करते हुए करता है, तब वो जो है प्यूरिफाइड हो जाता है। जैसा कि आज का जो श्लोक में बताया है कि काम जो है जैसा कि फायर कवर्ड बाय स्मोक, आग जो है धुएं से ढका हुआ है, स्मोक धुएं। जैसा कि आप देखते हैं आग भी है, उसके ऊपर स्मोक भी है। अब आरती सब लोग ले रहे हैं, उसके ले रहे आग हमको दिया दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर स्मोक भी रहता है। वो जो है कवर्ड कॉन्शियसनेस है, वो भी आग है, लेकिन हमको ये क्या बोलते हैं, परिपूर्ण नहीं हुआ। जैसा कि अलग अलग जीवों में जो चेतना है, सब जीवों में चेतना है, लेकिन मनुष्य योनि में परिपूर्ण है, अन्य योनि में नहीं। इसलिए बताया गया कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अन्य योनि में यह संभव नहीं होता है, कृष्ण भावना भावित होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही जब भगवान के शुद्ध भक्त और उनकी वाणी और उनकी आदेशों के अनुसार कोई पालन करते हैं, भले ही वो जानवर हो, भले ही वो नीच प्राणी भी हो, उसको कृपा में मिल जाती है। हमको मालूम है जब चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जा रहा था वृंदावन की तरफ, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जो जानवरों को भी प्रेम भक्ति दिलाया। खास करके इधर ऊपर देख सकते हैं, इधर ऊपर से क्या बोलते उसको, डायग्राम बना हुआ है। हाँ, लास्ट तीसरी वाला है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति दिया। जैसा कि कोई भी भगवान उनके भक्त और उनकी ग्रंथों के संपर्क में आए तो उनका जीवन शुद्ध हो जाता है। जैसा कि अर्जुन ने भी भगवान के संपर्क में भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आके और सरेंडर होके प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको शरणागत हो गया हूँ, कृपया मेरे को आदेश दो, क्या करना है जीवन में। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। वैसा ही चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने क्या किया था, उनके प्रणाम मंत्र भी हमको मालूम है, नमो महावदन्याय। वो बहुत कृपालु है, इतना कृपालु है कि वो जो नहीं चाहते हो उसको भी उसको पीछे जाकर उसको पकड़ के उसको भक्ति दे। लेकिन आजकल कलयुग में कौन करने वाले हैं, और किसको चाहिए, किसको भी नहीं चाहिए। अपना पेट भरा, अपना परिवार खुश है, बस काफ़ी है, बाकी संसार भाड़ में जाए, डूब जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, ये सेल्फ एक्सटेंडेड, क्या बोलते हैं, खुद को विस्तार रूप में देखना। लेकिन वही एक शुद्ध भक्त ऐसा देखता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमको ऐसा योजना मिलता है, वसुधैव कुटुंबम, सारे जो विश्व जो है एक ही परिवार में, एक ही घर के अंदर रह सकता है। ये इसका जो वही है, ये एक घर है जिसके अंदर सारे वर्ल्ड, सारे प्रपंच जी सकते हैं।
लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं होता कि वो सोचते हैं कि ये कुछ अलग है। जैसा कि ये जो है सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आज कृष्ण भगवान ने समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, जैसा कि ये धुएं ढका हुआ है अग्नि से, मालूम नहीं पड़ता है। वो दो प्रकार की अग्नि है, एक स्मोक है और एक फायर है, और उसके बाद ज्वलन करने वाले धावाग्नि बन जाता है। ये कैसे होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेगा। तो हम सुबह मंगल आरती में भी गाते हैं, संसार दावा नली दलों का। ये जो पूरा संसार जो है इतना वाइल्ड फॉरेस्ट है, उसमें आग लगा हुआ है, और उसी के आग के अंदर फंस गए हम लोग, वो फॉरेस्ट के अंदर। उससे कैसे बाहर निकलेगा? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जस्ट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो भगवान की भक्तों का चरणों में आश्रय लेते तो क्या होगा? ये धावाग्नि से बच सकते हैं, नहीं तो ये धावाग्नि में क्या बोलते हैं, जल के राख बन जाएगा। इसका मतलब है एक दिन हम शरीर त्याग करेंगे और दूसरा योनि में चले जाएगा, और दूसरा योनि में चले जाए तो बहुत बड़ा डर है, क्या होगा आगे बढ़ के। जय श्री गौर निताय की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री ललिता विशाखा श्री राधा रास बिहारी की जय। अभी भगवान का भोग लगेगा, 20 मिनट के बाद फिर से वापस पट खुलेगा, उसके बाद आरती होगी। तब लोग दर्शनार्थियों को विनती है, तब तक भगवद्गीता क्लास में बैठ के भगवद्गीता का फ़ायदा उठाइए। हरे कृष्णा। और दूसरा एग्जाम्पल से बता रहा है कि जैसा कि एक आईना जो है, दर्पण जो है, धूल से कवर हो गया, ढका हुआ है। अगर हमको खुद का चेहरा देखना है तो कैसे देखेगा हम लोग? दूसरों के आंख में देखेगा क्या? आईना में देखेगा ना। जब आईना साफ रहे तो हमारा खुद का चेहरा दिखेगा, अगर आईना साफ नहीं है तो क्या दिखाई देगा? धूल ही धूल दिखाएगा। सिमिलरली हमारा जीवन में वैसा ही है। हमारा जब चेतना शुद्ध नहीं है, क्या होगा? खुद को नहीं जान पाते हम लोग। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध है, कभी जानकारी नहीं मिलने वाला है। वो कब मिलेगी? जब एक कपड़ा लेके वो आईना को पोंछेंगे हम लोग, वो धूल को साफ करेंगे, तब हमको चेहरा दिखेगी। वही धूल निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या अस्त्र लेकर आया? अपनी नाम से, प्रेम नाम लेकर आके सारे दुनिया को दे दिया। उससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। उससे क्या होता है? वो जो धूल से भरा हुआ मन को शुद्ध करेगी और अपने आप को देख पाएगा। और तीसरी एग्जाम्पल से समझा रहे, जैसा कि एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम, भ्रूण जो है गर्भाशय से ढका हुआ है। जैसा कि माता लोगों के एक्सपीरियंस होगा कि जैसा कि एक शिशु जो है माता के गर्भ में रहते तो उसको हिलने के भी जगह नहीं रहते। इतने सा छोटा सा गर्भाशय में वो शिशु, वो एम्ब्रियो क्या है, उसमें इतना छोटा सा पैकेज में वो रहना पड़ता है। उसको न हाथ हिलाना देगा, पैर हिलाना देगा, टोटली कॉम्पैक्ट। जैसा कि उनको कुछ ये नहीं होते हैं, फ्रीडम नहीं मिलते हैं। वो फ्रीडम कब मिलेगा? जब माँ के गर्भ से बाहर आते तो। वैसा ही जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, उसको क्या होता है? भौतिक सभ्यता से प्रगति क्या है?
स्वातंत्र्य नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्ष की समान है। उसकी तुलना ये है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी एक जगह पे खड़े रहते, वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। भले ही हवा के कारण से शाखा पत्ते हिलते रहते हैं, लेकिन वो खुद इधर उधर चल नहीं पाते, एक ही जगह पे रहेगा। हम भगवद गीता हमको ऐसा उपलब्ध है, जैसा कि आप लोग देखा होगा, भगवद गीता एज इट यथा रूप में दिया गया है कि कैसे कार्य करने से अगली जन्म में क्या क्या शरीर मिलेगा। खास करके जब हम भगवद गीता वितरण के लिए जाते हैं बाहर, ये दिखाते हैं लोगों को, ये देखिए जो हर बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, उसको क्या होगा, अगली जन्म शेर की जैसा, हाँ सिंह जैसा शरीर मिलेगा। और जो हमेशा कुछ भी खाते रहते हैं, जो भी मिले, कुछ भेदभाव ना रख के कुछ भी पेट में डालते हैं, वो क्या बन जाते हैं, अगले जन्म में सुअर जैसा बन जाएगा। जैसा कि कोई एक ऐसा पूरा एक्सपोज करते हुए जीवन जीते हैं, लोग अगली जीवन में पेड़ बन के खड़े होना पड़ता है और नंगे, और किसको पता नहीं है वो नंगे खड़ा है, क्योंकि उनका चेतना हुआ क्या है, ढका हुआ है। वैसा अलग अलग जैसा चेतना बनाए रखेंगी, वैसा हमको अगले शरीर मिलेगी। और खास करके आज की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने सावधान देते हैं, ये 84 लाख योनिया में घूमना पड़ता है अगर आपका चेतना शुद्ध नहीं हुआ तो। और चेतना शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी पार्षदों के साथ हरिनाम प्रचार किया था, वही हरिनाम को शेल्टर लेते तो क्या होगा, ये हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा और खुद को जानकारी मिलेगी कौन है क्या है। और अन्य योनि में उपलब्ध नहीं, जैसे कि वृक्षों में जो खड़े रहते हैं, वो जो पिछले जन्म में काफ़ी कुछ एक्सपोज किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े करके हर दिन दर्शन ले रहे हैं। कितने भाग्यवान जीव है वो। लेकिन वही दूसरा बाहर कोई पेड़ है, उसका ऐसा भाग्य नहीं मिला, क्योंकि वो भगवान के प्रांगण में है। जैसे कि आप लोग भी भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान के प्रांगण में आए आप लोग। बाहर तो हम देखा हर दिन शाम को कोई होटल में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, खा पीते घूमते रहता है, लेकिन उन लोगों को भाग्य में नहीं है कि वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है प्राप्त करने के लिए। केवल उन लोगों के प्राप्त होते हैं जो इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, खास करके वो भगवद गीता भागवत प्रवचन में बैठेंगे और सुनेंगे और जीवन में अपनाएंगे, उनका जीवन में जरूर उसका जीवन परिवर्तन होगा। जैसे कि शुरू में है, हम आग जलाने का प्रयास किया था लकड़ी से, क्या होता है, पहले पहले धुआं निकलता है, आग नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आप हल्का से हवा देते तो क्या होगा, वो धुआं धीरे धीरे वो आग बन जाते हैं। वो जो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जब हम भक्तों का संग में रहेगा और ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम उसको क्या बोलते हैं, पंखा फैनिंग करेगा, क्या होगा, जो कृष्ण भावनामृत प्रकट होगा हमारे हृदय में। नहीं तो नहीं होने वाला है, वही ढका, वही धुआं हमारा जीवन पूरा धुआं होगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी नैमिषारण्य में वो ऋषिगण ने क्या किया था, कलयुग का लोक का कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। हजारों साल यज्ञ किया था। फल क्या मिला उन लोगों को, उन लोग सबका चेहरा धुआं से काला पड़ा हुआ और कुछ फल नहीं मिला, और सोचा रहे क्या है, कुछ हो ही नहीं रहे। तब उसी सभा में सूत गोस्वामी प्रदान करते हैं और उनका शरण लेते हैं, आप इतना बहुत महान हो, आप उनका गुणगान करते हैं और उनको व्यास गद्दी में बिठा के उसको प्रश्न पूछते हैं, हम कलयुग के लोगों के लिए ये करना चाहते हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, करके एक एक प्रश्न पूछते हैं। और बहुत फेमस है, हमको 6 प्रश्नों से जाना जाता है और उनके माध्यम से हमको श्रीमद् भागवतम उपलब्ध हुई। पूरा वो जीवन में परिवर्तन लेने वाले ग्रंथ। जिनके पास श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता नहीं है, ज़रूर हमारा बुक स्टॉल से प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये जीवन को सही मार्ग में लेके चलने वाला है।
लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि सही मार्ग में कैसे चले। लोग सोचे कि 5 साल के होने के बाद माता पिता सोचे कि ये बच्चे को डालो कहाँ, स्कूल, स्कूलिंग होने के बाद कॉलेज होने के बाद यूनिवर्सिटी होने के बाद इधर PhD वो करके पूरा उनका 25-30% का जीवन पढ़ाई में लेके जाते हैं, पढ़ाई में चले जाते हैं। और अंत में क्या हो जाते हैं, वो एक ऐसा आदमी बन जाएगा, एक डिग्री पकड़ के मैं ऐसा इतना स्कोर किया हूँ, कृपया मुझे नौकरी दो। नौकरी .com में डालते और जगह जगह घूमते, मेरे को नौकरी दो, मेरे को नौकरी दो, मेरे को नौकरी दो। क्योंकि जीवन का असली लक्ष्य वो जो टेक्स्ट बुक पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक पढ़ने से इतना ही मिलता है जड़ पदार्थों को कैसे उपयोग किया जाए, उससे मतलब उससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन लोगों को ये रिलेशन नहीं, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। और खास करके एक ऐसा कहानी हो जाता है जैसे कि फ्री सर्कस, हमको सुनने को मिलता है। फ्री सर्कस, एक गांव में एक सर्कस का योजना किया गया था और पहला आदमी गया था, फ्री सर्कस करके एडवर्टाइजमेंट किया था और लोग भर भर के आने लगा। और सर्कस वाले ने क्या किया था, एक बार एक ही आदमी को अलाउड है करके पहला एक आदमी का एंट्री लिया था और सारे कर्टन बंद किया, दरवाज़ा बंद किया था, उसको मस्त मार पिटाई किया था। और मार पिटाई करने के बाद बाहर छोड़ दिया और आके बाहर आने के बाद टिक टक करके बाहर आया था। और गाँव वाले पूछा था क्या हुआ सर्कस, अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, बहुत मज़ा आया क्या? और ये आदमी जो पिटाई का आया था वो बोला था, हो बहुत मज़ा आया था, बहुत, सब उछल के नाच रहा था मैं। आप भी जाइए, बहुत आनंद लीजिए, प्राप्त कीजिए, जाओ। ऐसा एक दूसरा तीसरा 14 पूरा गांव वाले सबको पिटाई किया गया। और अंत में उन्होंने, सर्कस वाले ने बोला, आप लोगों को फ्री में सर्कस चाहिए क्या? फ्री में कुछ नहीं उपलब्ध होगा करके उन लोगों को एक ज्ञान पाठ किया था। उन लोग रियलाइज हुआ, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो जीवन चक्र है, जन्म लो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, उनको बड़े करो, उनको शादी करो, बस काम करो, पैसे कमाओ, उसको पोषण का पालन करो, यही चक्कर। दादाजी वही किया, पिताजी वही किया, हाँ, बेटा भी वही किया, ग्रैंडसन भी वही किया, वो पूरा लिनिएज वही करने वाला है। क्योंकि उससे बाहर, ये चक्कर से बाहर आने वाले कार्य कोई बताए नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं। उनको मालूम पड़ता तो बताता था। शास्त्र में कहा है कि जो माता नहीं है, जो पिता नहीं है, जो बेटा नहीं, जब तक उनको ये जन्म मृत्यु जरावादी चक्कर से छुटकारा मिले, छुटकारा जब उसको देते हैं तभी उसको माता कहते हैं, तभी उसको पिता कहते हैं। और उन लोग नहीं कर पाते, जब बेटा करेगा तो उसको बोलता है बेटा। पुत्र, जो पु नाम से नरक से बचाने वाले, पुत्रिका सेम। जब ये नहीं करेगा, जो पुत्र नहीं है, पुत्रिका नहीं है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ आपको भगवद गीता, भागवतम जैसा ग्रंथों में मिलेगा। बाकी हमारा कॉलेज टेक्स्ट बुक्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलने वाला है। उसमें इतना ही मिलेगा कैसे हमको जो भौतिक जीवन कैसे जी सकते हैं, कैसे ये जड़ पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसको नियंत्रण कर सकता है, कैसे उसको यूज़ कर सकता है, उतना ही शिक्षा दिया गया है। जितना भी PhD करो, जितना भी पढ़ते जाओ। और खास करके सोचेगा अलग अलग वर्ग है पढ़ाई में, एजुकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, हाँ, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, अकाउंट्स हो, कॉमर्स हो, ऐसा अलग अलग विभाजित है। लेकिन सब कार्य जो है अल्टीमेटली वो इंद्रिय और इंद्रिय भोग करने के लिए शिक्षा देने वाला है। और खास करके आज के श्लोक में उसी के ऊपर बल दे रहा है कि जो इंद्रिय भोग करने के लिए जो इंद्रिय तपन करता है, उसको कैसे समझ जा सकते हैं। और आगे आने वाले श्लोक में हम सुन सकते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं। हम लोग जो नहीं चाहते हुए वही कार्य में फंस रहे हैं, हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, वो आगे बताएगा। आगे आने वाले श्लोक में अच्छे से बताएगा, ताकि आप लोग आगे आके सुने उन कार्यों से कैसे बचें हम लोग। और खास करके आज का श्लोक से हमको उपलब्ध मिलता है कि कैसे
वो जो काम को भी सेवा में लगा सकता है। जो इंद्रिय भोग करने की प्रवृत्ति है उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकता है। जब वो सेवा में लगेगा तब उसको प्यूरिफाइड हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसा कि भगवान राम जी का सर्वेंट हनुमान जी की अपना क्रोध उपयोग किया था। क्रोध तो हमको मालूम है जो तामसिक और राजसिक गुण का प्रभाव है, लेकिन उसको भी सेवा में लगाया हनुमान जी ने। जब लंका में गया था, लंका को पूरा जला के आया था, उनका क्रोध को भगवान राम जी की सेवा में लगाया। इधर अर्जुन भी अपना क्रोध को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया, युद्ध करके। भगवान अर्जुन को बता रहा था कि आप युद्ध करो, अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहा था। पहला बोला था, हे अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध करना चाहिए, युद्ध करो। आप पंडित जैसे बात कर रहे हो, ये कारण बता रहे हो मेरे को युद्ध करने के नहीं करने के लिए, ये सब नहीं चलने वाला है। आप पंडित जैसा बोल रहे हो, लेकिन पंडित का लक्षण नहीं है, ऐसा करके उसको डांट रहा था। और बोला था आप क्षत्रिय आप करो, आप स्वधर्म करो, अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहा था। पूरा भगवद गीता में ऐसे ही पूरा समझाने के बाद अर्जुन ने बोलते हैं, मैं समझ लिया हूँ, आप जो बोलेगा मैं वही करूँगा। अगर ये प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस होगा, हम ये काम को भी भगवान के सेवा में लगा सकता है। जैसे कि इंद्रियों, लोग सोचेगा ये इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाते। जैसे कि इंद्रिय का विषय वस्तु सामने आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसा कि किसी को खाने के बहुत लालच है और कुछ अच्छा मिठाई वगैरह दिखाया, उसको मुंह में पानी आ जाएगा। उसको कौन बोला, वो सोचते इसे पानी आने के लिए लालच। कोई तो लिखा नहीं, ऐसा कोई रखा नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसे देखा है तो आना चाहिए। जैसे कि कोई लड़का लड़की को देखते तो क्या होता है, भोग करने की इच्छा होती है। वो कहाँ लिखा है क्या ऐसा होता है कि नहीं है? क्योंकि ये सब मिल रहे हैं हमको परम भगवान कृष्ण से। तो सारे जो भी भौतिक संसार में हम जो भी देख रहे हैं गुण, वो सारे भगवान से आए हुआ है। जब वो कार्य जो प्रवृत्तियाँ हैं खुद के लिए करते तो क्या होते हैं, वो हमको माया जाल में फंसा देते हैं। लेकिन वही कार्य भगवान की सेवा में लगा देते तो क्या होते हैं, ये माया जाल का प्रभाव से छुटकारा मिल से, जन्म मृत्यु जरावादी चक्कर से छुटकारा प्राप्ति हो सकता है। नहीं तो नहीं होने वाला है। वही चक्कर में फंसेगा, मैं भी फंसाऊँ, मेरा बेटा भी फंसेगा, मेरे पोते भी फंसेगा, ऐसे जनरेशन यही कार्य में लगे रहेगा। और खास करके ऐसा प्रश्न पूछते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, जब श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दे रहा था भारत में। प्रभुपाद जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर लोग अभी सारे भक्त बन गए हैं और शादी करना बंद किया, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे संसार कैसे, आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा? लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार अलग अलग ओपिनियन से लोग रहते ही है। जैसा कि एक कहावत है, घोड़े को पानी के सामने लेके जा सकते हो, इसको पानी पिलाया ना जा सकते हो। उसको प्यास लगे तो पिएगा, नहीं प्यास लगे तो नहीं पिएगा। वैसा ही ये आध्यात्मिक ज्ञान भी है। कितना भी बोलो, कितना भी करो, प्रवचन करो, कुछ भी करो, अगर उनको भूखा रहते तो होगा। वो कैसे होगा? जब उनको जीवन में पूरा इंद्रिय भोग करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब उनको एक क्या बोलते हो, स्पार्क जनरेट होता है, चिंगारी उत्पन्न होते हैं उनके हृदय में। वो क्या है? मैं कौन हूँ। अगर ये प्रश्न उठा तब उनका मनुष्य जीवन चालू हुआ। अगर ये प्रश्न नहीं उठा मतलब उनका मनुष्य जीवन चालू नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि शास्त्र से उपलब्ध है हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुनम शा। वो जो ये चार कार्य में लगा रहे हैं, वो जो पशु भी लगा रहा है उसी कार्य में। पशु और हमको क्या अंतर है? यही अंतर है। जब हम सोचेगा मैं कौन हूँ, तब हमारा मनुष्य जीवन का
जीवन चालू हुआ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और अन्य योनियों में नहीं हो सकता ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम हर जीव को नहीं हो सकता है। और खास करके ये तब हो सकता है, मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य कब प्राप्त कर सकता है, जब हम भक्तों के संग में आए थे, हरि गुरु और वैष्णव के संग में आए थे। और खासकर ये आध्यात्मिकता नाम से आजकल इतना सारे साधु हो गए, इतना सारे गुरु हो गया, लेकिन कौन सच है कौन झूठ है किसको मालूम नहीं, कौन असली है कौन नकली है। और एक ऐसा कुछ एक साधु के प्रति कुछ नेगेटिव मिला और मीडिया ने उसको इतना बड़ा बड़ा करके सबको दिखा देगा, और सामान्य जनता को क्या होता है, साधुओं के प्रति विश्वास टूट जाता है। और लोगों को ये मालूम नहीं था कि देयर विल बी ऑलवेज द सिंसियर सोल्स until unless the end of the creation। जब तक ये सृष्टि रहेगा, चलता रहेगा, तब तक इस धरती पे दो प्रकार के लोग हैं, एक असुर और एक सूर, है ना। पायस पीपल और इम्पायस पीपल विल बी देयर। सब वो जो रहेगा जब तक ये सृष्टि है। सृष्टि शुरू से भी ये चालू है। जब भगवान कृष्ण लीला गया था उस समय पे भी अपोजिट पार्टी है, असुर है। इसलिए बोलते हैं ना भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी अधर्म फैल जाए तो क्या होता है, मैं अवतरण लेता हूँ और अवतरण लेके उनको नष्ट कर देता हूँ और धर्म को स्थापन करता हूँ। ये लोग रहेगा हमेशा, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा कि तुरंत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक नहीं हो तो क्या होगा, वो नहीं तो क्या होगा, तुरंत कोने में आधरे में चले जाके पूछते हैं, कुछ होगा नहीं, पालन नहीं करेगा। जब लोग ये तत्व सुनने प्रयास करेंगे तो उन लोगों के जीवन में 5 प्रश्न उठता है। अगर ये 5 प्रश्न नहीं उठा मतलब ये नहीं सुना कथा। किसको मालूम है क्या है 5 प्रश्न? अगर कोई भी आके ये भगवत तत्व सिद्धांत सुनने के आते तो उनको 5 प्रश्न उठते हैं। लेकिन वही प्रश्न आप जब जाके भागवत सप्ताह में बैठे एक कथाकार आके वो कथा सुना रहे, उसमें जाते तो आपको भगवान की लीला सुनेगी, भगवान और भक्तों के बीच में जो लीला हो वो सुनने को मिलता है। लेकिन ये जो तत्व सुनने को नहीं मिलेगा। जब आप ये भागवत के ऊपर चर्चा करते हुए प्रवचन में प्रसंग में सुनेंगे तो क्या होगा, वो आपके जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर हम जब भी आध्यात्मिक सब्जेक्ट बारे में बता देंगे तो क्या होते हैं, 5 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न लोगों को मन में उठता है, व्हाट इज़ द गोल, लक्ष्य क्या है, सुनने का लक्ष्य क्या है। पहला प्रश्न, क्यों सुनना चाहिए मेरे को, क्या ज़रूरी है मेरे को, जीवन में सब कुछ है, सुनने का क्या जरूरी क्या है। आजकल तो नवयुवता यही श्रेणी में रहता है कि नहीं। अगर कोई माता पिता को बोलेगा तो बेटा आज मंदिर में जाओ दर्शन लो, और बेटा बोलेगा क्या ज़रूरी है, सब कुछ है हमारा घर में, जाने की क्या ज़रूरी है कि नहीं। पहला प्रश्न ये उठता है। और दूसरा प्रश्न उठता है, ठीक है लक्ष्य तो है, अगर मान लिया तो रास्ता क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये दूसरी प्रश्न उठता है। और तीसरी प्रश्न ये उठता है, मेरा अस्तित्व क्या है। प्रोसेस तो जान लिया, वो कैसे जाना गया, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूँ उसमें। और आगे और एक प्रश्न उठता है, शास्त्रों में अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है, मतभेद। हाँ, शास्त्र में क्यों मतभेद क्यों है। जैसा कि एक एग्जाम्पल मिलता है, कौडंग, जो क्या बोलते हैं, गोबर जो है वो प्योर है, लेकिन शास्त्र से हमको जानकारी मिलती है प्योर है, लेकिन तत्ववेद में क्या बोलते हैं,
नहीं इम्प्योर है करके। जब आजकल फिर से रिसर्च मिलते तो क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक है, ये है, वो है करके इसको महत्व बढ़ा रहा है, और कॉपरेट उसका महत्व बढ़ा रहा है, और ये उठता है। और पांचवा ये उठता है कि अगर मैं स्वीकार कर लेता तो ये आगे बढ़ पाता हूँ कि नहीं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाता हूँ कि नहीं, ये प्रश्न उठता है। अगर ये 5 प्रश्न नहीं उठा है तो हमारे जीवन में मतलब हम असली ढंग से नहीं सुना है। अगर जो सुन लिया उसको उत्तर ढूंढते हुए क्या करते हैं, वो भक्ति का पथ पे आते हैं, भक्ति के मार्ग में आते हैं। वो जो आसानी तरीके से इन इंद्रियों को वश करने के लिए और इंद्रियों को संयम करने के लिए और उसको प्यूरिफाई करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपना असली अस्त्र से 500 वर्ष पूर्व गौड़ देश में प्रकट हुए अपनी पार्षदों के साथ। वही लेकर आके हमको हमारा सबको शुद्ध कर रहे हैं। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की